चल रहे हैं। देखो बड़ा लंबा रास्ता हो गया है और मजदूर परिवार से हैं, सारी समस्याएं रास्ते में आ रही हैं इनको। ये ज़मीन का मामला नहीं है, ये इन लोगों के मान सम्मान और वजूद की लड़ाई है। वो जो सरपंच कहता है कि भाई हम तो गांव में भाईचारा बनाना चाहते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ पैर की जुत्ती बनना ही भाईचारा होता है क्या? कि भाई हम लोग उनकी पैर की जुत्ती बन के उनके पैरों के नीचे पड़े रहें तो उसी को भाईचारा कहते क्या? भाईचारा तो हमारे भी तो हक अधिकार है। जब सरकार ने हमारे को ज़मीन अलॉट करके दे दी और हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, कोर्ट केस के माध्यम से हमने उसको जीत लिया, उसके बावजूद भी वो जो सरपंच है वो अपना नाक का सवाल बना रखा है। जिसने जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने नाक का सवाल बना लिया कि भाई इन लोगों को यही ज़मीन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि वो एक मुख्य रास्ता है और मुख्य रास्ते के ऊपर वो ज़मीन लगती है और उस रास्ते के ऊपर अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगती है तो उन लोगों की मानसिकता तो यहाँ तक है, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई ये बाबा साहब की उंगली का नीचे को लेकर हमने मंजूर नहीं है। उन लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि भाई उन लोगों को लगता है कि अगर बाबा साहब की यहाँ पे मूर्ति लगेगी तो हमने इसकी उंगली का नीचे को लेकर पड़ेगा। वो हमारा नहीं है बात। मतलब उस जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाओगी? उस जगह पे पहले बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है, जो कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने उसको 2022 के अंदर उखाड़ दिया था। उसके बाद में ना तो ग्राम पंचायत के द्वारा कोई प्रयास किया गया। इन लोगों ने जितने भी प्रयास किए, जिन जिन लोगों से भी मिला, जहाँ भी जा सकते थे, अपना माथा रगड़ सकते थे, इन लोगों ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये सरकार जो है ये तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। ना तो आज तक इन्होंने किसानों को अपने हक दिए, ना ही इन मजदूरों को अपने हक दिए, ना ही आशा वर्कर आज आए दिन, ना ही छात्रों को दिए, ना ही पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिया, और ना ही हमारे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि भाई जितना भी बहुजन समाज हमारा, हमें आज अपने हक अधिकारों के लिए रोडों पे आना पड़ रहा है। आज ये जो पैदल मार्च चल रहा है, इस पैदल मार्च के माध्यम से हम इस सरकार के मुँह पे तमाचा मारना चाहते हैं, लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं कि भाई ये है हमारी सरकार, इस प्रकार के कार्य कर रही है हमारी सरकार। ये मिठबोली सरकार है, ये मीठा बोल करके हमें ठगने का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके झूठे वादे, जो मर्जी तो इनसे कहलवा लो, जो मर्जी वादा करवा लो, जितना मर्जी दांत निकलवा लो, लेकिन काम के नाम पे इनको टोको ना। झूठे आश्वासन कितने ले लो इनसे, उतने दे देंगे, ट्रक भर लो। लेकिन जब इनसे कोई हक अधिकार मांगने की बात आएगी तो वहाँ पे सिर्फ ठेंगा मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। जितनी भी जनता है वो सारी त्रस्त पड़ी है। आए दिन जो है प्रदेश भर के अंदर जातीय उत्पीड़न के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की गिरी हुई मानसिकता की वजह से आज जो है प्रदेश भर के अंदर जातीय उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच हमारी जो हमारे प्रति दिन प्रतिदिन नीच होती जा रही है, घृणित होती जा रही है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे लोगों को रोडों पे आना पड़ रहा है। सुनील जी, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ये ज़मीन आपको मिलेगी, वहाँ पे कहा भी गया जैसा कि, तो क्या लगता है आपको, आप दूसरे ज़िले की सीमा में आ गए हैं, जींद से चल के कैथल में आ गए हैं, क्या सीएम साहब को पता नहीं है कि उस समाज के लोग जो ज़मीन की डिमांड करे थे वो लोग पैदल चल रहे हैं? तो कैसी मनसा मानते हैं आप सीएम की? मानसिकता ये देखो, हम जींद से पैदल मार्च पे चल रहे हैं, सबको पता है, पूरी सीआईडी हमारे पीछे लगी हुई है, पूरा प्रशासन जो हमारे पास आ चुका है। लेकिन आप ये देखोगे कि इस टाइम पे इन लोगों को रोडों पे मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया है। प्रशासन के द्वारा इनकी कोई केयर नहीं की जा रही, ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा इनको दी जा रही। किसी की भी तबीयत यहाँ ख़राब हो सकती है, कोई फर्स्ट एड यहाँ नहीं भेजी गई, कोई भी किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा यहाँ नहीं भेजी गई। कल भी एक साथी को यहाँ पे जो तबीयत खराब होने की वजह से चक्कर आके गिर गया था वो। तो ऐसे जब गर्मी के अंदर, धूप के अंदर पैदल मार्च पे जब लोग निकले हुए हैं, ये उन्हीं की तो जनता होगी, उन्हीं के तो वोटर्स होंगे, इन्हीं के वोटों से तो वो सत्ता में बैठे होंगे। तभी तो कह रहे हैं ना कि सीएम को सब पता है, लेकिन मनसा कौन सी है? ये लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, आश्वासन दिया उन्होंने। घृणित मानसिकता है, उस घृणित मानसिकता की वजह से उन लोगों को हमारी जो जिंदगी की कीमत समझ में नहीं आ रही है। हमारे लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि इन लोगों के लिए हम आज तक भी इनकी पैर की जुत्ती के नीचे ही रहने वाले कीड़े हैं। इनकी सोच आज भी वही है कि हम इनकी पैर की जुत्ती के नीचे रहें। ये तो मेरे को सच्चाई तो ये कि पैर की जुत्ती भी नहीं समझते, पैर की जुत्ती के नीचे रगड़े जाने वाले कीड़े हैं हम उनके लिए। इतनी घृणित सोच है इन लोगों की, तो कहाँ से हमें हमारे हक मर्जी से दे देंगे परोस के? ये हमारे हक अधिकार हमें ऐसे परोस के देने वाले नहीं हैं। ये
हमें अपने लड़कर लेने पड़ेंगे। बाबा साहब ने हमारे को सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है वो हमारे को वोट का अधिकार दिया था। उस हथियार से हम कहीं ना कहीं इनको आने वाले समय में नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। जी प्रधान जी, आज आपका पैदल मार्च सीएम हाउस के लिए लगातार दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पत्रकार साथियों आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप इतनी दूर से चलकर हमारी आवाज़ को सुनने आए। देखिए सर, पैदल मार्च का तो ये उद्देश्य है हमारा, गांव में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत एससी और बीसी के लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉट काटे गए थे। वो प्लॉट मापा तोली में तो 90 वर्ग गज के हैं और जो प्लॉट दिया गया सरकार द्वारा उसमें 100 वर्ग गज है। भूमि वो जिस टाइम प्लाट काटे हमें तो बुजुर्गों ने बताया है, लेकिन उस टाइम 10-10 गज जगह काट के और ये रखी गई थी। ये कहता भाई पटवारी का जो करना होता उस टाइम के, वो कहता भाई कि भविष्य में तरह 10-10 फुट काम जमीन आएगी, एक जगह इकट्ठी कोई चौपाल बनाना, अम्बेडकर भवन बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, ये उसके लिए थी सार्वजनिक यूज। हाँ जी सर। क्या इसके लिए कोई लिखित रूप में भी कुछ दिया गया था पहले? सर इसके लिए कोई लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पता है क्या बात है, हरियाणा सरकार ने प्लॉट काटे थे और प्लॉट वो जो है उनका मालिकाना हक है, जिसमें उनको 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए थे, उनको ऊपर भी लिखा गया कि हरियाणा सरकार ये, और जो इसकी पहले जमाबंदी थी उसमें भी मालिकाना हरियाणा सरकार है। और जब हमारी फाइल ऊपर चली गई 2022 में, मैंने फाइल चलाई थी इसके लिए FCR की गई हुई है, उस टाइम में तहसीलदार और पटवारी ने ये ज़मीन पहले हरियाणा सरकार ओनली उसके नाम थी, फिर ये रेवेन्यू के नाम कर दी। 2022 में भी आपका मामला चला था, उस समय भी आप काफ़ी वायरल था, विवाद था। हाँ जी चला तो था जी। क्या कारण रहा था? उस समय शांत हो गया था, लेकिन दोबारा से फिर मामला गरमा गया है। दोबारा से पता है क्या बात है जी, क्या दोबारा कारण था और किस तरह सहमति बनी थी उस समय? सहमति उस समय ये बनी थी जी, प्रशासन के द्वारा और कुछ भाईचारे उन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई और बाबा साहब की प्रतिमा को गांव से उठवाया। तो फिर आपने भी देखा है चैनल के माध्यम से, आपने भी कवरेज की होगी, तो उस टाइम मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था और गांव की पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ कि भाई जो भी सरपंच ने वादे किए उसने कहा कि भाई जो भी मेरे से बनेगा आप आपसी भाईचारा बनाएगा, मैं जो भी मेरे से बनेगा, अगर मैंने लिख के देना पड़ा, आपके साथ चलना पड़ा, किसी सरकार से प्रार्थना करनी पड़ी, तो मैं करके आपके लिए। तो आज सरपंच आपके साथ क्यों नहीं है? आपके लिए हर तरह मैं सेव करूँ। आज आपके साथ सरपंच क्यों नहीं है? पहले आपसे वादा किया गया, फिर सरपंच मुकर रहा है, तो क्या पता है क्या बात है, सरपंच की मनसा ही कुछ और है। मनसा ये है, वो बात में एक ही दिमाग को लेके बैठी हुआ है भाई कि गाँव में दोबारा से इनको ज़मीन मिल गई, गांव में फिर दोबारा से स्टैचू रखेंगे, यही मनसा है। मतलब प्रतिमा को लेकर विरोध करेगा क्या? हाँ जी, प्रतिमा को लेकर विरोध करेंगे। क्या इस दौरान आपसे कोई? हमारी मांग सरकार से एक ही है कि ये इसमें से जो पटवार खाना बन गया, जो बाकी की बची हुई ज़मीन है वो हमारे को दी जाए, उसमें हम कम्युनिटी सेंटर बनाए, चौपाल बनाए, अम्बेडकर भवन, यही हमारी मांग है सरकार से। तो आपने पैदल चलने का रास्ता क्यों चुना? देखिए पैदल चलने का रास्ता ये नहीं चुना हमने 22 से लेकर आज तक ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास हम नहीं गए। लास्ट बार 2 बार हम 13 तारीख और 15 तारीख हाँ इसी महीने की 25 में सीएम साहब से मिले हम। सीएम साहब से हमने पूरी बातें बताई, सर गांव में ऐसी ऐसी बातें हैं, इतनी रेवेन्यू की लाइन पड़ी है और ऐसे ऐसे हमारे प्लाट काटे गए थे, उनमें से बची हुई ज़मीन है। उन्होंने कहा भाई पटवार खाना बनने दो, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा चलो जी सहमत हम आपकी बात। सीएम साहब ने कहा था पटवार खाना बनने दो? हाँ जी, सीएम साहब ने कहा भाई पटवार खाना बने तो आपके भी तो काम आएगा। चलो हम फिर भी मानते हैं जी, कोई बात नहीं, सरकार के रूल है। हमने कहा जी वो तो काफ़ी लैंड है। सीएम साहब ने कहा कि बाकी की लैंड आपको दी जाएगी जितनी भी बचत की है। फिर 15 को मिले जी, मैंने कहा जी वो तो आपके कब्जा कर रहे हैं। सीएम साहब ने फिर दोबारा स्टूडियो को बोला भाई स्टूडियो के पास फ़ोन कर और जो ये बाकी की बची हुई लैंड है इनको देनी है। सीएम साहब ने हमारे से वादा किया, आश्वासन दिया है
आश्वासन के उस जरिए क्यों हमने ये सोचा, वही तो हमारी कोई मंत्री सुनता नहीं। हमने ये रास्ता अपनाया कि इस जरिए पैदल मार्च के जरिए सीएम साहब से हमारी फेस टू फेस बात हो जाए, एक जगह बैठ के बातचीत हो जाए, कुछ उनको समझ आए। कब तक चंडीगढ़ पहुंच जाओगे? सर देखिए, आज का हमारा रात्रि ठहराव होगा पेवा में, कल परसों को चंडीगढ़ पहुँचेंगे। अगर राशन साथ में लेके चल रहे हो? राशन सारा प्रबंध है जी, गाड़ी है, 2 ट्रैक्टर है, एक गाड़ी है, सारा सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था साथ में लेके चल रहे हैं। महिलाएं भी साथ? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? ऐसे समाज भी सहयोग कर रहे हैं जी रास्ते में। क्या कितने नाम? परिवार है जो गांव जान से अभी पैदल मार्च में चल रहे हैं? ये 350 परिवार है सर। 350 परिवार? हाँ जी।